जी दोस्तों नमस्कार, मैं शाहनवाज भाई उन्नत गोट फार्म से। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि रियल में फार्मिंग हमारे यहाँ स्पेशली बर्बरी की होती है। हमने कुछ दिन पहले हमने बर्बरी को बोर से क्रॉस करवाया था। पहले का रिजल्ट आया था, वो तो बच्चा सेल हो चुका है। कल एक बकरी ने बच्चा दिया, हमने इसे बोर से क्रॉस करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बच्चा है। इसकी क्वालिटी को अभी आप देख सकते हैं, इसकी पैर की मोटाई, इसकी बदन की चौड़ाई, बाकी खूबसूरती तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही। इसमें दो आए हैं, एक मेल आया है, एक फीमेल आया है। ये रेड जो है वो मेल है। इसकी भी पैर की मोटाई को आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त मोटा है, एकदम गेंद की तरह है। ये जो है वो फीमेल है। इसकी चाल भी एकदम सेम वे में, जिस तरह बोर चलता है उसी तरह चलती है। इसके खड़े होने का तरीका, इसके चलने का तरीका, सब कुछ बोर से मैच कर रहा है। सिर्फ फ़र्क रह गया तो वो रहा कलर में। तो दोस्तों हम लोग जो फार्मिंग करते हैं वो स्पेशली बर्बरी की फार्मिंग करते हैं, और हकीकत में फार्मिंग क्या चीज़ होती है वो चीज़ आपको हमारे फार्म पे देखने को मिलेगी। फार्मिंग में सबसे सारे लोग कहते हैं कि जो ट्रेडर हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ फार्मिंग होती है और हम लोग फार्मिंग करते हैं, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली ये होती है कि बाहर से बकरियाँ लेकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं। लेकिन हमारे फार्म पे फार्मिंग के साथ में ट्रेडिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 120 बकरी की हम लोग फार्मिंग भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस बार हमारे यहाँ जगह की अभाव थी, जिसके कारण हम एक नया शेड भी बनाए। इंशाल्लाह उसमें भी फार्मिंग थोड़ी सी और बढ़ेगी। फार्मिंग क्या चीज़ होती है, फार्मिंग में कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए अपने फार्म पे, या उसके बच्चे को बेचने में कितना फ़ायदा होता है, बकरी को पालने में क्या मज़ा मिलता है, बकरी से मोहब्बत क्या चीज़ होती है, ये बंदा वही बता सकता है कि जो कि फार्मिंग करता होगा। जिस बंदे ने फार्मिंग किया ही नहीं उसे मालूम क्या कि बकरी क्या चीज़ होती है, बर्बरी स्पेशली होनी कैसी चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग अपने फार्म में जो बर्बरी रखे हुए हैं, हमने कोशिश ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक खूबसूरत ब्रीड रखी जाए, ताकि उसका बच्चा भी आवे, एक से एक खूबसूरत बच्चा आवे। हमारे फार्म की बकरियों की माशाल्लाह जोड़ी ने अल्लाह बुरी नज़र से बचावे। शाम का वक्त हो चुका है, लगभग 7:30 बज रहे हैं। सारी बकरियों को खाना दे दिया गया है। हम लोग अभी खाने का जो सिस्टम थोड़ा सा चेंज किए हैं, क्योंकि दिन में जो है ना हम लोग अभी शाम के वक्त में जो खाना देते हैं, इस वक्त में थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाता है कि शाम के वक्त में हम लोग हरा चारा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 15-20 दिन से हम लोग हरा चारा दे रहे हैं, लेकिन हरा चारा भरपूर नहीं होने के कारण हम लोग भरपूर नहीं दे पा रहे हैं। सो सूखा चारा सुबह शाम और दिन के वक्त में हरा चारा देते हैं। तो दोस्तों मैं ये बताने की आपको इस वीडियो से कोशिश की है कि बहुत सारे लोगों के दिल में ये वहम होती है कि बकरी पालन सक्सेस नहीं हो सकता है, स्पेशली बिहार में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर हिम्मत और हौसला हो, अगर आप मेहनत से कर रहे हैं, तो बकरी पालन में भाईजान बहुत फ़ायदा है। ये भी हकीकत है कि बहुत सारा फार्म खुलता है, बहुत सारा फार्म बंद होता है, लेकिन बंद किनका फार्म होता है ये भी जानने की बात है। बंद वैसे लोगों का होता है जिनमें लापरवाही होती है, जिन्होंने अच्छी ब्रीड नहीं ली, जिन्होंने अपने बकरी की देख रेख समय समय पे नहीं की, समय पे वैक्सीन नहीं दिया। बहुत सारी बकरियों में खामियां आती हैं जिनको लोग पकड़ नहीं पाते, जिस कारण फार्म में परेशानियां आती हैं। स्पेशली बिहार में तो बहुत सारे ब्रीड का पालन हो रहा है, जो थोड़ी बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है। रियल में अगर फार्मिंग करना है तो मेरे ख्याल से बर्बरी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं, क्योंकि आप जैसा कि देख रहे होंगे हमारे फार्म में बर्बरी छोड़ दूसरा कोई भी ब्रीड आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक थोड़ी सी हमने वो मेरा शौक जाएगा कि चलो बड़ा फार्म है तो बकरी भी अच्छी रखी जाए, तो हमने क्या किया कि थोड़ी सी बोर भी रखी है। बोर हमने ज़्यादा नहीं रखा, सिर्फ शौक के लिए रखा। मात्र 6 पीस फीमेल और 1 पीस मेल है हमारे पास। बकरी की खूबसूरती ने स्पेशली ठंडी में थोड़ी सी कम हो जाती है, कि इसलिए कि उसके शरीर पे बोरा होता है। बोरा बंधने के कारण उसके शरीर की जो चार्मिंग होती है वो थोड़ी सी कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कोशिश की है कि हमारी बकरी हमेशा चमकती रहे। अभी भी किसी बकरी का अगर बोरा खुला होगा तो वो शायद आपको दिख जाए,
कि इसकी खूबसूरती क्या चीज़ होती है। बकरी पालन में स्पेशली बर्बरी की जो फार्मिंग होती है ना, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसके प्योर ब्रीड की बकरी मिलनी बड़ी मुश्किल हो गई है। इसके बच्चे अच्छे मिलने बड़ी मुश्किल हो गए हैं। जिन भी भाई के पास अगर प्योर किस्म की बर्बरी है तो उनके यहाँ के जो बर्बरी के बच्चे हैं वो महंगे बिकते हैं। बर्बरी के बच्चे के कान जो होना चाहिए वो इसी तरह रॉकेट ईयर कान होने चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हमारे यहाँ के टोटली सारे के सारे बच्चे कंप्लीटली रॉकेट ईयर की आपको दिखेंगे। हमने जो जिक्र किया थोड़ा सा बोर, जो आप बोर दिख रहे होंगे, हमने थोड़ा सा जरा सा बोर भी रखा हुआ है। ज़्यादा नहीं, मात्र 6 पीस फीमेल और 2 पीस मेल हमने रखा हुआ है। और बोर का मेल भी हमारे पास है, वो उस बाजू में सामने लास्ट वाले बारे में रखा हुआ है। तो दोस्तों मैं लास्ट में यही कहने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई भी नए किसान बकरी पालन करना चाहते हैं तो बेहिचक बकरी पालन करें। सिर्फ बकरी पालन में जो कमी होनी चाहिए, जो कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेहनत करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट बढ़िया होगा और कामयाबी हासिल होगी। सो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरे फार्म का जो भी रिलीज़ हो वो आप तक पहुँच सके, इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल सके।